हेलो एवरीवन। क्या आपका भी एम्स से बीएससी नर्सिंग करने का प्लान बन रहा है और आप भी ये सोच रहे हैं कि आखिर मैं क्या पढूं और मेरे कितने नंबर आने चाहिए ताकि मैं एम्स के अंदर कोई सी भी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए, है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव। आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। आज हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 में आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। आप एक अच्छी कॉलेज से कैसे एम्स से नर्सिंग कर सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी आप उठा सकते हैं। सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक गोल सेट करिए। गोल हमारा क्या होना चाहिए कि हमें आखिर एम्स से ही बीएससी नर्सिंग करनी है। आप लोग दिमाग में अगर ये रखोगे तो आप लोगों का जो मोटिवेशन है वो बहुत हाई लेवल का हो जाएगा और एम्स के अलावा फिर आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखने वाला है। तो एक चीज, जब भी आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, आप लोगों का रूम जो भी है उसमें एक, या तो आप खुद से लिख लो, अगर आपके पास में ऐसी सुविधा है, प्रिंटर है या कुछ भी है, तो या तो आप एक ऐसा बैनर या पोस्टर लो जिसमें लिखा रहे एम्स और फिर उसको गोल को सेलेक्ट कर लो। जब भी आप अपनी टेबल पर बैठोगे पढ़ोगे तो सामने आप लोगों को दिखेगा क्या, अपना गोल। गोल क्या है? एम्स। सिर्फ एम्स आप लोगों को दिखना चाहिए जब भी आप टेबल पर बैठो। तो वो सारी चीजें जो है वो आप लोगों को करनी है, ठीक है। दूसरी चीज, अब आप लोगों ने गोल सेट कर लिया कि एम्स 2025 से हमें बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का कोई सा भी एक कोर्स जो है वो करना है, ठीक है। अब आप लोगों की क्या रणनीति रहनी चाहिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सुन लो, सबसे पहला जो आप लोगों का आता है वो आता है कि भैया पीवाईक्यूज जो है, क्या अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा? बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। सुनो, अगर आप पीवाईक्यूज का ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते हैं तो उसमें होगा ये कि आपको सबसे पहले तो पेपर का पैटर्न पता लग जाएगा कि भैया पेपर जो है वो पिछले साल कैसे आया था, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर है इससे कितने आए थे, फिजिक्स का इस चैप्टर से क्या न्यूमेरिकल आया था, ये थ्योरी आई थी, थ्योरी वाले से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन सारी चीजों का पता कहां से लगेगा आप लोगों को? आप अंतर्यामी तो हो नहीं कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि यहां से पेपर बनने वाला है, यहां से पेपर सेट होएगा। नहीं, जब आप पीवाईक्यूज करोगे तो उसमें यह पता लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपका कितना एफर्ट लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर आपको यह पता लग जाएगा कि एम्स की मेंटेलिटी क्या है, जो पेपर सेट करता है, जो पेपर बनाता है वो किस तरीके से पेपर बनाता है, पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के डालता है, वो आप लोगों को पता लग जाएगी। तो सबसे मेन चीज क्या है, पीवाईक्यूज का आप लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है या पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। अब ये कहां मिलेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को कहां मिलने वाली है, मात्र 299 के अंदर, वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में बताने वाला हूं, ठीक है। चलो, दूसरी चीज है सर एमसीक्यूज का कैसे हमें करनी है, कि एमसीक्यूज सॉल्व कैसे करने। देखो, एम्स का पेपर आप लोगों को होता है सीबीटी बेस। सीबीटी का बेस का मतलब कंप्यूटर पर आप लोगों का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो इन दोनों चीजों से बचते हुए आप लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ना है और नंबर लाने। अब कैसे लाओगे, तो एमसीक्यूज जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आप ये मेक श्योर करें कि आप लोग जो एमसीक्यूज कर रहे हैं क्या वो एग्जाम में आने लायक है या नहीं है। तो उनका पता कैसे लगेगा, तो उनका पता जब आप लोग इजी से मॉडरेट से फिर हाई लेवल तक जाओगे तब जाके आप लोगों को पता लगेगा। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, इजी क्वेश्चन लगाने हैं, उसके बाद में फिर मॉडरेट टाइप के यानी मीडियम टाइप के लगाने हैं और उसके बाद में फिर आप लोगों को हार्ड क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ये कहां से मिलेंगे, चैप्टर वाइज। और दूसरी मेन चीज, चैप्टर वाइज अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो इसमें आप लोगों की दो चीजें होंगी, पहला चैप्टर क्लियर हो जाएगा, दूसरा चैप्टर के एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि इस चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जाम तो फिर आप लोगों के लिए हलवा है ना, ठीक है। उसके बाद में थ्योरी को एक बार आप पढ़ लो, थ्योरी को एक बार अच्छे से आप पढ़ लो, उसके बाद में फिर मैं कहूंगा कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम में थ्योरी नहीं आती है, आपको रिटर्न में एग्जाम नहीं लगता है, आप लोगों का सीबीटी बेस होता है, तो वहां आप लोगों को ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है सिर्फ। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में फिर रैपिड रिवीजन करना है। रैपिड रिवीजन में एक चैप्टर लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर थ्योरी जो है वो आप लोगों की कंप्लीट हो जाए। वो कहां मिलेगी, तो अब सुन लो, ये सारी चीजें अगर आप एक साथ लेना चाहते हैं
तो वो आप लोगों को मिलेगी 999 के अंदर, है ना। और जिसमें मैं ये कहूंगा कि जिसने ये सारी चीजें ले ली ना एम्स में, उसका सिलेक्शन मान लो पक्का आप लोग, है ना। अगर आप ओनली ये चाहते हैं एमसीक्यूज चैप्टर वाइज एमसीक्यू, तो ये मिलेंगे आप लोगों को 299 के अंदर। तो मैं कहूंगा या तो आप ये ले लो या तो फिर आप लोग ये पूरी चीजें ले लो, ताकि आप लोगों का लिए फिर जो है कुछ भी आप लोगों का नहीं रहने वाला है। तो मैं तो कहूंगा कि आप लोग ये वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लेंगे 999 का। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग जो है एग्जाम में फिर हमारी पूरी वो रहेगी जिम्मेदारी कि हम आप लोगों को कैसे गाइड करना है, कैसे पढ़ाना है, क्या सारी चीजें करनी है, वो सारी चीजें हमारे ऊपर आप लोगों के रहने वाली। अब मेन डाउट आप लोगों का क्या है? मेन डाउट ये है कि सर फॉर्म आखिर कब तक आएंगे और एग्जाम कब लगेगी, है ना। तो फॉर्म कब तक आएंगे तो सुन लो, फॉर्म आप लोगों के 15 मार्च के बाद में। कब? 15 मार्च के बाद में आप लोगों के क्या आ जाएंगे, फॉर्म जो है वो आ जाएंगे। और ये लगभग 1 मंथ तक चलेंगे। कब तक चलेंगे? लगभग 1 मंथ आप लोगों के जो फॉर्म है वो चलने वाले हैं, यानी 15 अप्रैल तक आप लोगों के जो फॉर्म है वो चलने वाले हैं, है ना। अब जब फॉर्म आएंगे वो कैसे भरना कैसे नहीं भरना उसकी अपडेट आपका भाई देगा ना आपको। क्यों टेंशन कर रहे हो? सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जो है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और मैं एक चीज कहूंगा कि सब्सक्रिप्शन आप जरूर ले लेना, ताकि आप लोगों को फिर ये ना लगे कि यार हम कहां से पढ़ें क्या पढ़ें, फिर आपका भाई आप लोगों को सपोर्ट करता रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों का जो भी डाउट है प्लीज नीचे कॉमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके जरूर जाएं। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर कोई भी डाउट आता है आप लोगों को तो ये हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है 9828306559। ये 24/7 चालू रहते हैं, बट व्हाट्सएप मैसेज 24/7 रहेंगे। कॉल की अगर मैं बात करूं तो सुबह 10 बजे से और शाम को 8 बजे के बीच ही आप लोग जो है वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। बाकी आपका भाई आप लोगों के लिए खड़ा है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। जो भी डाउट आता है इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो या कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे के बीच, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।